हाय, नमस्ते। चलते हैं आज न्यू चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर? कुछ याद है? बहुत बार हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को अप्लाई कर चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटी नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल्स है, अननोन्स है, उसका पावर 1। एंड इनइक्वालिटी मतलब सिर्फ इक्वल टू नहीं, तो क्या आएगा? नॉट इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन या तो लेस देन या तो इक्वालिटी के साथ ग्रेटर देन या तो लेस देन आता है, राइट? तो ये इनइक्वालिटी के जो भी अलग अलग टाइप्स है उनको क्या क्या कहते हैं वो जरा एक बार फटाफट देख लेते हैं। बराबर है? यू शुड नो एटलीस्ट कि हम इसको क्या कहते हैं। तो जब भी कोई नंबर्स के बीच में हम इनइक्वालिटी बताते हैं, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, सो दिस इज 3 लेस देन 9 या 7 ग्रेटर देन 2, तो इसको, इस इनइक्वालिटी को हम कहेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जिसमें नंबर्स आर इन्वॉल्व, दोनों बाजू, इधर भी नंबर, इधर भी नंबर, इधर भी नंबर, इधर, सो इसको कहेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ओके? अब जब भी फ्रेंड्स एक बाजू पर अननोन इज इन्वॉल्व, लेट अस से x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर देन 10, तो इसको हम कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटी, उसको न्यूमेरिकल नहीं कहते, क्योंकि एक बाजू ये नंबर है, दूसरे बाजू अननोन है, सो इसको हम कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। ठीक है? अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हम प्योरली लेस देन या ग्रेटर देन लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल टू। तो जब भी प्योरली लेस देन या ग्रेटर देन है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब इसमें इक्वालिटी आती नहीं है। स्ट्रिक्ट, लेस देन, ग्रेटर देन। बट ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वालिटी भी आ गई, इक्वल भी आ गया, लेस देन के साथ इक्वल भी आ गया, तो उसको हम कहते हैं स्लैक, थोड़ी सी ढीली इनइक्वालिटी। मतलब क्या? इनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसलिए उसको हम ढीली कहेंगे, स्लैक। ढीली मतलब स्लैक इनइक्वालिटी। ये टाइट, एकदम स्ट्रिक्ट, इसमें इनइक्वालिटी ही आती है, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन ही आएगा। ओके? तो ऐसे ये 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस है दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है? ओके? चलो, तो अब हम क्विकली चलते हैं एक्सरसाइज पर। लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज 6.1। ठीक है? अब फटाफट भाई, ये तो एकदम स्टैंडर्ड 3 वाला चैप्टर है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा परफेक्ट समझकर पूरा करना है, जल्दी से जल्दी। और इसमें आई विल नीड योर मोटिवेशन। बराबर है? आप कितना फटाफट मुझे करके देते हो वो मुझे देखना है। जरूर, मैं समझाने के बाद फटाफट उसके जैसे सम्स आपको फटाफट करने हैं, राइट? तो चलो देख लो एक्सरसाइज 6.1। इसमें उन्होंने बोला है सॉल्व। क्या बोला है? सॉल्व 24x लेस देन। तो ये हो गई स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना? स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू नहीं है। उन्होंने सॉल्व करने के लिए तो बोला है, बट जो भी सॉल्यूशन है वो उनको कैसा चाहिए? तो x इज अ नेचुरल नंबर। x कैसा है? इज अ नेचुरल नंबर, मतलब मैं ऐसा लिख दूं इन नटशेल। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब जो भी अननोन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, राइट? दूसरा दिया है, उन्होंने दूसरा पूछा है कि अगर x इंटीजर मतलब z में है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट? लेट अस क्विकली गो फॉर इट। यू नो फ्रेंड्स, ये 24 है, एज लॉन्ग एज नंबर अगर है तो वो ऊपर नीचे जा सकता है क्रॉस में, x नीचे नहीं जा सकता। क्यों? आगे बताऊंगा। फिर से क्या बोला? अगर ये नंबर है तो ये नीचे ऊपर जा सकता है। अगर नीचे मैंने x/24 लिखा होता तो वो ऊपर जा सकता है, ये नीचे जा सकता है, बट x नहीं जा सकता, क्योंकि x पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको पता नहीं है ना? ओके? और उससे क्या फर्क पड़ता है आगे मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी, राइट? तो भाई x बिलोंग्स टू n। पहले तो मुझे बताओ तो x लेस देन क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 24। 24 नीचे गया तो 100 डिवाइडेड बाय 24। एग्रीड? मतलब कैन यू टेल मी रफली
रफली बोलो या परफेक्ट बोलो, 24 4 जा 96, मतलब 100 में से 96 गया मतलब 4, तो 4 रिमाइंडर है, क्या है 4 रिमाइंडर है, 4/24 ऐसा मैं लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? सो 24 4 जा 96 प्लस, मतलब 4 के ऊपर ये है। अब आपको x की वैल्यू 4 एंड समथिंग से कम लेनी है। 4 एंड समथिंग से कम मतलब 4 से शुरू होगी, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, राइट? तो इसका ही मतलब, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 4 से कम एंड नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3, 4 आएगा 4, क्योंकि 4/24 मतलब 4 1 जा 1/6, एकदम परफेक्ट बोलना है तो 4 एंड 1/6 ये है आपका। तो उससे कम वाला इंटीजर कौन सा इंटीजर? नेचुरल नंबर, तो ये दैट विल बी अप टू 4 आएगा। बट यही इनइक्वालिटी में उन्होंने x बिलोंग्स टू z लिखा होता तो सारे के सारे दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 भी आएंगे, क्योंकि आपको x लेना है 4 एंड 1/6 से कम, मतलब इन दिस केस योर x इज इक्वल टू, ये तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, या सॉल्यूशन सेट क्या क्या हो सकता है। अगर आपको सॉल्यूशन सेट पूछा है तो I'll go for infinity -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4, 4 तक जाना है आपको। 4 से नेगेटिव साइड तो इनफिनाइट, इट इज इनफाइनाइट, इजंट इट? क्यों? क्योंकि आपको पता है x हैज टू बी लेस देन 4 एंड 1/6, तो यहां पर तो हम कुछ भी जा सकते हैं, राइट? ओके, तो ये ऐसा दोनों पूछा है। क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं ना? गुड, चलो आगे चलेंगे। अब आगे दूसरे में क्या लिखा है देखते हैं। दूसरे में उन्होंने क्या लिखा है, सब क्वेश्चन 2, लेट अस अंडरस्टैंड। ये नंबर 2 लेते हैं। 2 में उन्होंने फिर से लिखा है -12x ग्रेटर देन 30। अब ये जरा थोड़ा समझने जैसा है ना, -12x ग्रेटर देन 30। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, एक बात समझ लो, पहले भी बता चुका हूं आपको। क्या बता चुका हूं? डू यू अग्री 5 इज ग्रेटर देन 4? 5 इज ग्रेटर देन 4, ये तो सही है, राइट? अब 5 इज ग्रेटर देन 4 है, ऐसा क्यों? नंबर लाइन जरा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। राइट हैंड साइड वाले ग्रेटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले स्मॉलर होते हैं उससे। तो 5 ये जो है नंबर, ये 4 के राइट हैंड साइड पर है, मतलब ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। दिस इज अ ग्रेटर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर। डू यू एग्री और नॉट? चलो, अगर यही मैं माइनस में जाता हूं तो -5 इस बाजू है एंड -4 उस बाजू है, तो यहां पर -5 लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब ये स्मॉलर, एंड राइट हैंड साइड पर पहले ही पता था, जो पहले आता है वो स्मॉलर, बाद में आता है वो ग्रेटर। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर। सो कहने का मतलब, अंडरस्टैंडिंग इज कि जब कभी भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब ये इनइक्वालिटी साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ग्रेटर की जगह पर स्मॉलर। क्लियर? चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये ग्रेटर का था, लेट मी गो फॉर स्मॉलर। डू यू अग्री 3 इज लेस देन 2? 3 इज लेस देन 2? नहीं, 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, ये 2 लेस है। अब -2 करते हैं, -3 देखते हैं, तो -2 ये -3 के उस बाजू है, तो कैन यू टेल मी -2 विल बी ग्रेटर देन -3 और नॉट? क्योंकि -2 राइट हैंड साइड पर है, -3, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन वाला ग्रेटर हो गया, यहां पर ग्रेटर वाला स्मॉलर हो गया। तो ये खास आपको याद रखना है। तो व्हाट यू शुड रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है? व्हेन क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइड बाय -1, right? We get opposite sign
ऑफ इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर? तो ये आपको खास याद रखना है, मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड बाय हो, दोनों के लिए सेम टू सेम, कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइनस से डिवाइड करोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी माइनस नंबर से। ओके, तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, अगर ये समझ में आ गया हो, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब -12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? -12 से दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा बता सकते हो? देख लो तो ये ऐसा है, आई एम डिवाइडिंग इट बाय -12। जैसे -12 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल चेंज, सो डिवाइडिंग बाय -12। तो अब इससे क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? -12 कैंसल, बोलो तो। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? x इज लेस देन 12, 2s are 24, मतलब बाकी रहे 6, सो 6/12 मतलब क्या होगा? 1, 2.5। तो इसका मतलब आपको जो भी पूछा गया है, माइनस साइन वैसे रखना है, that should be less than -2.5, right? -2.5, can you tell me -2.5 किस में आएगा? -2 एंड -3 के बीच में। तो इससे लेस देन में क्या आएगा? -3 एंड सो ऑन। मतलब अब मुझे नेचुरल नंबर लिखना है तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? नल सेट, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। डू यू एग्री? -2.5 से और कम नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल शुरुआती होती है 0 के आगे से, है ना? 1, 2, 3, 4। तो ये ऐसा सॉल्यूशन सेट इसमें नहीं आ सकता, किसमें? नेचुरल नंबर्स में। बट यस, इसमें आ सकता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? x शुड बी, ये आपने ऑलरेडी लिख दिया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट आपको लिखना है, तो यू विल स्टार्ट विथ -5, -4, -3, है ना? -3 तक जाओगे, -2 नहीं आएगा, क्योंकि ये -2.5 मतलब -2 एंड -3 के बीच में होता है। ये आपका -3 है, ये आपका -2 है ना? तो उसके बीच में ये क्या आएगा? -2.5। तो इससे कम मतलब इस बाजू ही जाना है, मतलब आपको -3 तक ही जाना होगा। मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो इसको जरा हम स्टार मार्क करके रखते हैं। क्यों स्टार मार्क करेंगे? क्योंकि यहां पर आपने माइनस से डिवाइड किया था, ताकि क्या होगा? अल्टीमेटली ये साइन, इनइक्वालिटी साइन बदल जाए। सो -12 से सबको डिवाइड करो, या -12 इधर से इधर डाल दो, सेम। -12 इधर से उठाकर इधर डालते हो तो क्या आएगा? x इज लेस देन 30/-12। यहां पर तो -12 कैंसिल हो गया, मतलब या तो सबको -12 से डिवाइड करो या -12 इधर डालो, इट इज सेम, बेसिक रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं। ओके, क्लियर? पक्का? गुड। तो चलते आगे। अब आगे चलते हैं, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसमें जरा थोड़ा सा उन्होंने फर्क किया है, जरा देखिए क्या लिखा है। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7, राइट? एक तो ये वही लिखा है, x इज इंटीजर मतलब z, एंड दूसरा x इज अ रियल नंबर। अब यहां पर रियल सॉल्यूशन पूछा है x का, तो हाउ टू गो विद दैट? लेट अस अंडरस्टैंड। अब उसको हम किस ढंग से सॉल्व करेंगे, राइट? ये अगर आपका जो भी मैंने लिखा है वो बराबर नहीं पढ़ा जाता तो जरा समझकर आप वहां पर लिख दो। ये क्या लिखा है मैंने इस बाजू, पता चला? मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं। क्या लिखा है? व्हेन x इज मल्टीप्लाइड या तो डिवाइडेड बाय -1 वी गेट अ अपोजिट इनइक्वालिटी साइन, वो ऐसा लिख देना, राइट? ओके, फाइन। तो चलो अब आपको x फाइंड करना है, मतलब पहले तो -3 उधर लेकर जाना पड़ेगा। देखो -3 जब भी पूरा का पूरा इधर उधर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे जाएगा या मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या करना होगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज करनी होगी। तो चलो फटाफट x फाइंड करना है ना, मतलब पहले तो -3 को हटा देते हैं, मतलब क्या होगा? 5x लेस देन 7 + 3, मतलब इसको उस बाजू लेकर गए
राइट। देयरफॉर लिखो या एरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है फाई है, फाई क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नीचे गया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी नहीं, राइट। तो मुझे बताओगे इसका मतलब x विल बी लेस देन, ये क्या हो गया 10 एंड ये फाई नीचे जाएगा, मतलब क्या हो गया 2। तो x इज लेस देन 2, इसका ही मतलब फाइनली क्या है? x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 वाला सॉल्यूशन सेट मुझे बताओ इन z। बताओगे? z मतलब सारे के सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। दो से कम मतलब सारे के सारे नेगेटिव तो आ ही जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 एंड 2 से कम है मतलब 2 लेके जाएंगे नहीं, लेंगे नहीं। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगर r है तो सारे के सारे रियल नंबर्स लेस देन 2 लेने हैं, लेस देन 2 लेने हैं, मतलब ये 0 ये 1 2, तो सारे के सारे रियल नंबर्स लेस देन 2, इसलिए होलो कर दिया। आपको पता है सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं तो हम पैरेंथेसिस से बताते हैं, ब्रैकेट से बताते हैं, याद है? तो वो क्या होगा बता सकते हो आप? तो x विल बिलोंग्स टू ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी ओपन इसलिए मैंने पहले ही बताया था, कभी भी इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, इंफिनिटी इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, है ना। इंफिनिटी का मतलब बहुत आगे जा रहा है, इतना बताना है आपको। सो इंफिनिटी परफेक्ट नंबर नहीं, इसलिए क्या रखेंगे? ओपन रखते हैं एंड फिर ये 2 लिख देंगे एंड फिर क्लोज या ओपन, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू यहां पर होता तो हम क्लोज लगा देते, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू ये आएगी, या सॉल्यूशन सेट ये होगा। क्लियर? पक्का? बिकॉज यहां पर रियल, जब भी रियल आता है तब हम ऐसे पैरेंथेसिस में बताते हैं, ब्रैकेट्स में बताते हैं। ओके, तो वहां पर हम सिर्फ इंटीजर्स नंबर लिख सकते नहीं, यहां पर जैसे इंटीजर लिखा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर सेट था, इंटीजर सेट में सॉल्यूशन चाहिए था, इसलिए हमने ओनली इंटीजर्स ही लिखे। बट जब आपको रियल सेट में चाहिए, रियल नंबर्स में उसका सॉल्यूशन चाहिए, तब हमें ऑल द रियल नंबर्स लिखने होंगे, सिर्फ इंटीजर्स लिख कर चलेगा नहीं, इसलिए हम ऐसे सिंबल लेते हैं, इसलिए तो ये ऐसे ब्रैकेट्स आए हैं। ओके, क्लियर? पक्का? राइट। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर वैसा ही है, जरा देख लो। वैसे तो आप भी कर सकते हो, बट चलो ये एक ही था, सम था तो सर ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए लेट मी गो फॉर। यहां पर भी आपको z एंड मतलब इंटीजर एंड रियल सॉल्यूशन चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, ये 8 को उधर धक्का मारेंगे तो 3x ग्रेटर दैन 2 - 8, 2 - 8 दैट इज -6, that should give you x is equal to, अब डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 से डिवाइड करेंगे, सो -6 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3 पॉजिटिव है मतलब ये बदलेगा नहीं, 3 को नीचे लेकर गए, 3 पॉजिटिव है मतलब बदलेगा नहीं, इसका मतलब दोनों बाजू 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, दोनों बाजू 3 से, इधर भी 3 किया इधर भी 3 किया, इसलिए ये 3 आया, 3 कैंसिल हो गया, मतलब इधर लिखते नहीं है ना। तो बोलो तो व्हाट इज इट? -2, मतलब x की वैल्यू -2 से ज्यादा चाहिए आपको। x की वैल्यू चलो यहां पर ही लिख देता हूं, मतलब उस बाजू सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, राइट। तो चलो ये इधर आपको चाहिए ना, x की वैल्यू -2 से ज्यादा, इंटीजर में -2 से ज्यादा क्या हो सकता है बता सकते हो? तो दैट विल बी -2 से ज्यादा क्या क्या होगा बता सकते हो? -2 से ज्यादा मतलब आगे क्या आएगा? -1 0 1 2 एंड सो ऑन, फिर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हो सकते हैं x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू -2 से ज्यादा चाहिए, -2 से ज्यादा चाहिए मतलब क्या लिखेंगे? -1 0 1, नंबर लाइन पर आपको पता होना चाहिए कि -2 के आगे क्या आता है? -1। ओके, चलो अब x बिलोंग्स टू r, आपको पता है r है एंड आपको -2 से ज्यादा चाहिए, मतलब आप -2 लिखोगे एंड यहाँ पर इंफिनिटी इनफाइनाइट जा रहे हैं, दोनों ओपन, क्यों? क्योंकि ये -2 से ज्यादा है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मतलब ओपन, ज्यादा भी एंड इक्वल भी ऐसा आता तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आता, ओपन ब्रैकेट नहीं आता, क्लोज ब्रैकेट आता, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ओपन आएगा। एंड इंफिनिटी तो ऑलवेज ओपन, वो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, पक्का? राइट। तो चलते हैं आगे।
तो चलते हैं आगे। चलो आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। अब सॉल्व द इनइक्वालिटी ना, फिर से वही लिखा है, बट फॉर रियल एक्स, मतलब रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्व फॉर रियल एक्स ऐसा लिखा है, मतलब अब आपको इंटीजर या नेचुरल नंबर भूल जाना है, रियल के लिए फाइंड करना है, बराबर है। ओके, मतलब हमारे सारे क्लोज पैरेंथेसिस या ओपन पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट वाले ही आंसर्स होंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, देख लो। 4x प्लस 3 माइनस 6x प्लस 7। जरा फटाफट, ये आपको 2 मार्क में कोई नहीं पूछेगा, 1 मार्क एमसीक्यू में ही आता है, तो फटाफट आना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, ये 6x है, ये 4x है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले को बड़े की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब क्या होगा 6x माइनस 4x 2x। 7 को इधर लाते हैं तो ये क्या होगा 3 माइनस 7 माइनस 4, मतलब -4/2 लेस देन x। इसका ही मतलब x इज ग्रेटर देन -2। अगर x इज ग्रेटर देन -2 होगा तो रियल में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा -2 टू इंफिनिटी। ओके, सो x बिलोंग्स टू क्या होगा -2 टू इंफिनिटी। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, पक्का। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या दिया है देख लो तो, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। 5x बड़ा है, 3x को इस बाजू, -1 को इस बाजू, सो 5x माइनस 3x यहां पर रहेगा 2x, -1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी -6। दैट मीन्स 2x is less than -6. That means x is less than -6/2 is -3. So x की वैल्यू -3 से कम है, ये आपको बताना है। कम है मतलब -∞ and -3. That's all. So that is your required answer. ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है देखो तो, 3 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू। अब देखो यहां पर पहली बार स्लैक इनइक्वालिटी आ गई। अभी तक कैसी थी, स्ट्रिक्ट, या तो लेस या तो ग्रेटर, है ना। ये स्लैक हो गई, मतलब लेस भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। सो 3 टाइम्स x माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। अब इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है इन R। क्या करेंगे, कुछ नहीं, चलो मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 चलेगा, लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 6 चलेगा। 3x बड़ा है, 2x छोटा है, तो 2x को इस बाजू लाते हैं, 3x बड़े के पास लाते हैं छोटे को, तो 3x माइनस 2x x लेस देन, इसको उस बाजू लेकर जाते हैं, -6 प्लस 3, तो ये -3, मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 होनी चाहिए। वो यहां पर भी वही थी, बट इक्वल टू यहां पर है, ये खास याद रखो। लेस देन और इक्वल टू मतलब x बिलोंग्स टू -∞ तो होगा, -3 से कम, बट -3 आ जाएगा। एंड लेस देन मतलब यहां पर क्लोज, यहां पर ओपन। ये खास आपको समझना है क्योंकि यहां पर स्लैक इनइक्वालिटी आ चुकी है। लेस देन और इक्वल टू आया, मतलब यहां पर इक्वल टू आएगा, बट यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, -∞ है, इंफिनिटी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ओके, क्लियर, पक्का। चलो आगे चलते हैं। फटाफट पता चल रहा है भाई, बराबर। जिनको नहीं पता चल रहा है वो आराम से बाद में देख ले, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ ना करे। चलो क्वेश्चन नंबर आप 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है, तो फिर से 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू स्लैक 2 इंटू 1 माइनस एक्स। नॉट स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब यहां पर क्लोज पैरेंथेसिस तो आएगा ही आएगा। चलो 3 2 6, राइट। ये क्या होगा -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 -2x। तो चलो उसको उस बाजू लेकर जाते हैं,
तो ये प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2x x, इसको इस बाजू लाते हैं तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक एंड मतलब छोटा, दो एंड वाला साइड मतलब बड़ा, सो x विल बी वन एंड यहां पर बताना है क्योंकि x को हमने इस बाजू ले लिया है ना। सो लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से कम, 4 से कम क्या क्या हो सकता है रियल में, इंफिनिटी, सो माइनस इंफिनिटी, बट 4 कैसा चाहिए आपको, क्लोज, तो x बिलोंग्स टू दिस, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू इसके बीच में कहीं पर भी हो सकती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, राइट। अब इसमें फ्रेंड्स x है, फिर x/2 है, फिर x/3 है प्लस के साथ लेस देन 11, कुछ नहीं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए फ्रैक्शन के साथ, तो कुछ नहीं मतलब 1 बोलो तो एलसीएम 2 3 जा 6, 6 divided by 1 is 6, 6 into x 6x, 6 divided by 2 3, 3 into x 3x, 6 divided by 3 2, 2 into x 2x, less than 11। चलो ये 6 नंबर है, आगे ले लेता हूं, अब ऊपर ले रहा हूं और ये पॉजिटिव है इसलिए ये साइन बदलेगी नहीं, नेगेटिव होता तो जरूर बदलती। तो जरा मुझे फटाफट एडिशन बताओ, तो 6x plus 3x 9x plus 2x 11x, तो 11x इज लेस देन और इक्वल, नहीं लेस देन ही है, सिर्फ लेस देन, क्या आएगा 11, 6 नहीं करता हूं क्योंकि 11 मुझे वैसे भी नीचे ही लाना है, x इज लेस देन 11 into 6 by 11, तो 11 11 कैंसर, 11 11 कैंसर, तो x should be less than 6। अब x should be less than 6 ये बताना है, लेस देन मतलब इस बाजू तो इंफिनिटी आ गया, माइनस इंफिनिटी आ गया, एंड लेस देन 6 मतलब x should belongs to माइनस इंफिनिटी 6 ओपन ओपन। ओके, कोई डाउट नहीं ना, है तो बोलो, राइट। चलो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस क्विकली गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 के लिए चलते हैं, 10 में क्या है जरा देख लो तुम, let us understand 10 x/3 greater than or equal to x/2 plus 1, same thing you will go for, क्या करेंगे भाई, इसको इस बाजू ला कर रखता हूं, x/3 पहले से ही ग्रेटर देन 1, अब मैं एलसीएम लेता हूं 6 डिवाइड बाय 3 2 into x 2x, 6 divided by 2 3 into x 3x, right, what is it minus x, ये क्या हो जाएगा 6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा प्लस x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, बट ये क्या हो जाएगा लेस देन, तो यहां पर क्या किया मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, चलेगा। ओके, तो अब क्या होगा x इज लेस देन माइनस 6 मतलब माइनस 6 से कम, कम मतलब नेगेटिव साइड, माइनस नेगेटिव माइनस इंफिनिटी, एंड माइनस 6 ओपन या क्लोज, ओपन है तो ओपन रख दो, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे आंसर, बोलो कोई डाउट नहीं ना, राइट। चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन 11। हाँ, क्या लिखा है जरा देख लो, 3 times x minus 2 upon 5 less than or equal to 5 times 2 minus x upon 3, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। फटाफट सोचो, नंबर है कोई गड़बड़ नहीं, कैन यू टेल मी सोच समझ कर, व्हाट इज दिस 3x minus 6 upon 5 less than or equal to 5 2s are 10 minus 5x upon 3, राइट। पहले से मल्टीप्लाई करते तो और अच्छा होता, बट ठीक है सिस्टमैटिकली मुझे पहला तो बताना है इसलिए सिस्टमैटिकली बताता हूँ, बाद में मैं आपको बता फटाफट ये इसको 5 5 जा 25 फिर मल्टीप्लाई करने के लिए कहूंगा, 3 3 जा 9 एंड फिर मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो बोलो 3x into 3 9x, 6 3 जा 18, इसकी जगह पर पहले 3 3 जा 9 9x एंड 9 2 जा 18 ऐसा लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता।
एनीवे चलो फटाफट, 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, या पहले से 5 5 जा 25 2 जा 50, 25 इंटू -x -25x लिख देंगे। अब देखो ये -25x को इस बाजू लाता हूं, छोटा नंबर है तो 25 प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा 34x, -18 को उस बाजू लेकर जाता हूं तो ये ऐड होगा 68 हो जाएगा। इसका ही मतलब x इज इक्वल टू 68 अपॉन 34, 34 नीचे गया, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस 2, इसका मतलब इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, इसका ही मतलब लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब माइनस इंफिनिटी तो आएगा ही बट 2 क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोल, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो इस ढंग से ही आपको आगे चलना है। ओके, यू हैव टू गो फॉर ये हमने बराबर तो किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, नाउ विथ योर परमिशन, इफ आई कैन गिव यू सम गुड होमवर्क, प्लीज ट्राई। कौन से क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, वैसा ये सब कुछ, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 एलसीएम वाला आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, राइट? प्लस यू विल बी गोइंग फॉर कहां तक बताओ? एग्जाम्पल्स में 1 to 4, एग्जाम्पल्स में 1 to 4, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, पक्का? तो इतना आपको करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।